अब है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, जो आर्हेनियस इक्वेशन है जनरली ये एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है ये बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। जैसे हमने कहा था रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है लेकिन ये कैसे आएगा इसको इसने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसने कहा है k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इसका फॉर्मूला है। इसमें k है आपका रेट कांस्टेंट और a है आपका आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस कांस्टेंट, और E तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। E है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए तभी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। R होता है यहाँ पे गैस कांस्टेंट जो हम लेते हैं और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 8.314 अगर जूल में हो, और अगर लीटर में हो तो 0.0821 लीटर ATM। और T है यहाँ पे टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह सकते हैं क्योंकि केल्विन स्केल में होता है, तो इसे हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर लेंगे तो केल्विन स्केल में लेते हैं तो इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो केल्विन स्केल में होना चाहिए। तो ये पहली इक्वेशन है जो इसने दी थी आर्हेनियस में, तो इसी को कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। इसे लिख लो, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड रेट एंड टेम्परेचर। यस सर, डन। हाँ, अब देखो इसका डेरिवेशन भी है लेकिन आपके पास डेरिवेशन आता नहीं है तो इसका हम डेरिवेशन करते नहीं है इसमें। अब यहाँ पे लेंगे, इसको सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल होता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे लॉग लेते हैं, टेकिंग ln। ln का मतलब होता है लॉग की पावर बेस, इसको हम ln कहते हैं, नेचुरल लॉग इन बोथ साइड। दोनों साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a e माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसके बाद ये मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो हो जाएगा ln a प्लस ln e माइनस ई ए अपॉन आर टी। ध्यान रखना जो ln का मतलब होता है log e और ये भी e, अगर ये दोनों सेम हो गए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी जो ln e है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे क्या बच गया, केवल यहाँ पे बच गया ये e a, ये आगे आ जाता है, ये पावर में है तो ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी ln e, ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू। ठीक है, अब मैंने कहा अभी आपको ln e की वैल्यू 1 होती है, तो अब यहाँ से फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं ln को हमारे पास सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल पड़ता है,
तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, इसकी बेस 10 मान लेते हैं। तो 10 के बेस में क्या होगा कि 10 के बेस में होता है 2.303 log 10, यानी जनरली लॉग भी लिखते हैं तो उसका बेस 10 माना जाएगा, ध्यान रखिए। तो इसका मतलब इसको लिखा जाता है log e इज इक्वल टू 2.303 log 10। जब केमिस्ट्री में हम जनरली लॉग लिखते हैं इसका मतलब होता है लॉग का बेस 10, और जब भी हम केमिस्ट्री में ln को लिखते हैं नेचुरल लॉग, इसका मतलब होता है लॉग का बेस e। ये दोनों में डिफरेंस है। केमिस्ट्री में हम ये वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं ताकि डिफरेंशिएट पता चल जाए। जब ये ई बेस होता है तो हम उसे दिखाते हैं ln से, और अगर सिंपल लॉग लिखा है यानी बेस 10 लिखा हुआ है तो जितने भी हमारे कैलकुलेशन होते हैं वो 10 वाले के बेस पे होते हैं, इसके बेस पे नहीं होता हमारे पास, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ln इज इक्वल टू 2.303 log 10। अब इसे लिख लो पहले। सर एक बार ये वापस से समझा दो। देखो इसमें क्या करना है, आपने जो भी रिएक्शन ली थी हमने वो क्या थी रिएक्शन, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब हमने दोनों तरफ क्या दिया था, लॉग ले लिया था, लॉग ई नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे ln K हो जाएगा, इसके आगे भी ln आ जाएगा, यानी दोनों के आगे ln लग जाएगा। ओके अब हम सर। इसे एक्सटेंड करेंगे तो आपको पता है एक रूल हमने बताया था, a इंटू बी क्या होता है, a प्लस बी हो जाता है अगर अलग अलग करेंगे तो log a प्लस log b। तो अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया हमने तो a अलग हो गया b अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें a ये वाला पोर्शन हो गया तो log ln a प्लस ये ln b ये हो गया आपका ln e इसकी पावर माइनस e अपॉन आर टी, ठीक है। अब जब भी ये पावर होती है तो आपको एक रूल बताया था, ये पावर आगे आ जाती है, किसी की भी पावर होगी तो आगे आ जाएगी। ये माइनस साइन के साथ है तो ये माइनस आगे आ गया, ठीक है। तो ये माइनस आगे आ गया तो हो जाएगा e अपॉन आर टी ln e, ई तो ये वाला ई है तो ये ln e हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना है ln e का मतलब होता है लॉग का बेस e और यहाँ e, जब ये दोनों सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है, यानी ln e की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे 1 होगा तो एज इट इज हो जाएगा। तो ये बन गया आपका ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये एक दूसरा फॉर्मूला बन गया आपके पास। अब आया समझ में या रिपीट करो? यस सर, आगे। आ गया, इसे लिख लो। यस सर, डन। अब देखो इसके बाद एक स्टेप और है इसमें। अब क्योंकि ये लॉग में सॉल्व नहीं होता, ln में सॉल्व नहीं होता है, तो इसको हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं। लॉग के लिए क्या होगा, अभी हमने देखा था ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग, इसको यहाँ रख दो, हो जाएगा 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस
ई ए अपॉन आर टी। अब हम किससे डिवाइड कर देंगे इसको, डिवाइडेड बाई 2.303, इसको दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर जाएगा 2.303 लॉग के अपॉन 2.303 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो एक फॉर्मूला जो अब आप यूज करोगे जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो ये होगा लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। अब ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो भी आप वैल्यू निकालते हो बेस 10 के बेस पे निकालते हैं हम लोग, इसीलिए अब ये वाला आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। सर यहाँ पे डिवाइड क्यों करा है इसको 2.303 से? ये इसलिए किया ताकि इजी वे में आ जाएगी, ओके सिंपल सर, करने के लिए, सिंपल करने के ओके सर, यस सर, डन। लिए। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। सर इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अभी आपको इसी का क्वेश्चन कराता हूँ, बस एक स्टेप और बता के इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे हम एनसीईआरटी के ही, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ सर ये कैसे पहचानेंगे कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में लगेगा? हाँ, अभी सर मैं इसके लिए कोई क्वेश्चन, पर्टिकुलर चीज गिवन होगी ना? हाँ मैं अभी आपको सारे क्वेश्चन देता हूँ ना, तब उससे धीरे ओके धीरे सर, जब हम सॉल्व करेंगे तब दिक्कतें आएंगी कहाँ पे कैसे पता चलेगा ना। यस सर, हाँ तब उसके बाद वो उसे करेंगे, ठीक है। पहले फॉर्मूले ओके लिख लो सर, आप, ये लिख लिया आपने। यस सर, अब इसके बाद देखो एक और फॉर्मूला इसमें, फिर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही करते हैं आज इसके सारे। इसमें है फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। पहले देखो रूल जो लॉग के या एल एन के रूल है वो यही है, एल एन ए इंटू बी आ गया तो इसे लिख सकते हैं हम एल एन ए प्लस एल एन बी। लॉग आ गया तो लॉग लिख सकते हैं। दूसरा अगर ए अपॉन बी आ गया तो इसे लिख सकते हैं एल एन ए माइनस एल एन बी। और तीसरा अगर पावर में आ गया एक्स में तो ये एक्स को आगे ले आएंगे एल एन ए। ये तीन रूल हैं जो लॉग के साथ हर समय चलते रहेंगे। एल एन लिखो या लॉग लिखो एक ही बात है, लॉग लिखेंगे तो भी एक ही बात है, ए इंटू बी, ये हो जाएगा लॉग ए इंटू लॉग बी, ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ प्लस आएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। अगर कोई डिवाइड में आ गया और आपको उसको एक्सटेंड करना है तो ये जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी। और अगर कोई पावर में आ गया लॉग ए की पावर बी आ गया तो बी आगे आ जाएगा लॉग ए। ये रूल है किसका, लॉग के, इसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसे लिख लो क्योंकि बार बार आता जाएगा।
Yes, I did. अब देखो एक और फॉर्मूला इसका, फॉर डिफरेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर अलग अलग होगा, टेम्परेचर जैसे एक बार T1 हो गया, एक बार T2 हो गया, तो जो रेट कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। यानी जब भी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो केल्विन स्केल में ही करना पड़ेगा हमें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर रेट कांस्टेंट K1 हुआ तो टेम्परेचर यहाँ पे T1 होगा, और रेट कांस्टेंट K2 हुआ तो टेम्परेचर T2 होगा। ध्यान रखना यहाँ पे रेट कांस्टेंट की जगह पे रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख देगा तो भी एक ही बात है। ध्यान रखना वो रेट कांस्टेंट की दिया हुआ है। आरएनएस में अगर टेम्परेचर अलग अलग दे दिया आपको और रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ तो वो रेट कांस्टेंट के इक्वल ही माना जाता है। यानी यहाँ पे हम इसको एज्यूम करते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, इसका मतलब K1 इक्वल टू K, तो R2 K2 इक्वल टू 2K हो जाएगा। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K1 माना आपने तो ये K हो जाएगा, और जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा? 2K हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन को सेम एज्यूम करते हैं अगर आर्हेनियस इक्वेशन को आपने अप्लाई करना है तो। क्योंकि इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट भी डबल हो गया। अगर वो कहेगा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया, यानी रेट कांस्टेंट 4 टाइम्स हो गया, उसके लिए आता है क्वाड्रिपोल। क्वाड्रिपोल यानी 4 टाइम्स। ठीक है, Yes, I did. अब देखो, अब इसी को हम अप्लाई करते हैं पहले इक्वेशन में। देखो इसे अप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं, अभी हमने क्या कहा था? log k इज इक्वल टू log a माइनस E अपॉन आर टी। तो अगर ये पहला केस हो गया, फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट केस में से K1 मान लो, यहाँ पे हो जाएगा log K1 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो इसको सेम रहने देंगे। ई ए है, एक्टिवेशन एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर T1 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड केस में क्या होगा? सेकंड केस में इसको फिर से कर दो, log K2 इज इक्वल टू log ए कांस्टेंट है ही, आरएनएस एनर्जी भी कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, आर तो कांस्टेंट है ही, टेम्परेचर हो जाएगा T2। ये इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? log K2 अपॉन log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन आर T1। ठीक है, या तो हम इसको क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। अगर डिवाइड ना करें, सीधा माइनस कर दें तो भी चल जाएगा, इसको माइनस ही कर दो। ठीक है, तो इसको माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस है, तब ये ऑलरेडी डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, हटा दो इसे पहले, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट कर दो। 1 minute.
इससे लिख दो पहले, बस एक स्टेप और है, खत्म हो जाएगा। यस सर डन। हाँ, अब अगर हम इसे माइनस करते हैं तो देखो क्या आएगा। अब ये हो जाएगा log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू log A माइनस log A, तो कट जाएंगे। ठीक है, अब माइनस ई ए अपॉन आर T2, क्योंकि T2 पहले है तो उससे पहले लिखेंगे हम, माइनस फिर यहाँ पे माइनस साइन आएगा ई ए अपॉन आर T1। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो अभी हमने कहा था log K2 माइनस log K1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस इंटू माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो इससे पहले लिख लो, हो जाएगा ई ए अपॉन आर T1। ठीक है, सॉरी इसे log नहीं करेंगे, ln करेंगे, इसे ln, इसको ln के बेस पे सॉल्व करते हैं पहले, ln टेकिंग ln। ठीक, तो यहाँ पे log की जगह पे ln को यूज करते हैं, ln आ जाएगा इजी। ये क्या हो जाएगा, पहले T1 पहले आएगा माइनस ई अपॉन आर T2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है ई अपॉन आर कॉमन है, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस T1, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, अब चाहो तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा T1 T2, ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1, और यहाँ पे हो जाएगा ई ए अपॉन आर। ठीक है, अब देखो ln को अगर हम log में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा 2.303, यहाँ पे हो जाता है 2.303 log K2 अपॉन K1। अब ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में, तो इसकी जो फाइनल इक्वेशन आती है वो क्या आती है, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R, यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। बस ये तीन फॉर्मूले जो आपके यूज होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्मूले को लिख लो पहले, ये तीसरा फॉर्मूला, दो हमने पहले लिख लिए थे। यस सर डन। डन, उसमें भी चेंज कर दिया ना, log की जगह पे ln लिख दिया था इससे पहले वाले, यस यहाँ सर। चेंज कर देना बस। अब देखो आपको इससे तीन फॉर्मूले याद रखने। पहला फॉर्मूला ये आपका k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर, इससे बहुत कम फॉर्मूले सॉल्व होते हैं क्योंकि इसको डिफिकल्ट होता है। इसके बाद दूसरा था ln का, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये दूसरा फॉर्मूला था अगर ln से निकालना होगा। तीसरा अगर log दिया होगा तो log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये है जिससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होता है, दूसरा फॉर्मूला। और लास्ट जो अभी हमने कहा, अगर डिफरेंट टेम्परेचर होगा K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू
ई ए अपॉन 2.303 आर, यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, तो जितने भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व होते हैं वो इन्हीं फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, आरएनएस के। ओके सर। इसे लिख लो। यस सर डन। अब ये लिख लिया ना आपने, बस अब हम क्या करते हैं, इसके बेस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं करना। तो ओके सर। एनसीईआरटी है ना आपके पास? यस सर। एक मिनट मैं भी देखता हूँ इसमें, एनसीईआरटी निकालता हूँ और पहले उसी से कर लेते हैं, फिर मैं आगे और क्वेश्चन दूंगा आपको और वो आपको सॉल्व करने के, ठीक है। तो इसे ऑफ करता हूँ मैं और 2 मिनट में एनसीईआरटी अगर है या डाउनलोड देखता हूँ मैं क्या है, ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देते हैं इसके। ठीक, तो अभी ज्वाइन करना आप, 1 मिनट में हटा देता हूँ।